बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। और आज जनाब मैं बनाने वाली हूँ क्या, तो ये मैंने पैकेट दिखा दिया है और सामान फैला के रखा हुआ है और रेडी करा हुआ है। और ये देखें चिकन, आज बन रही है चिकन हांडी। हकीकत तो ये है कि ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ, पैकेट से पढ़ के, मतलब चीटिंग करके। तो चलें करते हैं इसकी तैयारी और देखते हैं ये कैसी बनी है जायके में। तो इसमें पहले ले लिया मैंने दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये देखिए आपके सामने दही मैं खूब अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। दही को फेंट के मैंने चिकन में मिला दिया है और ये ज़्यादा था, मैंने ज़्यादा लिया था इसीलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। पैकेट ले लिया है एक पूरा हांडी का, हांडी मसाले का, शान हांडी मसाले का। तो जनाब इसे हमने काट लिया और काट के ये भी मैंने चिकन में मिला दिया है पूरा पैकेट, क्योंकि ज़रा चटपटा मसालेदार मज़ेदार लगेगा। हालांकि मेरी चिकन कम है, मतलब कम से कम ये किलो के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन मेरी चिकन कम से कम आधा किलो के करीब है। तो लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा ही बनाया है, ज़्यादा ही मसाला डाला है। दही और सिर्फ पैकेट का मसाला है, इसे मैंने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे अभी हमने मैरिनेट करके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, ये ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए तो कम से कम रखना ही रखना है इसे। खूब अच्छे तरीके से मसाला लग चुका है, अच्छे तरीके से नहीं तरीके से मसाला लग चुका है। मैंने एक तरफ रख दिया। ये टमाटर ले लिए, धो के ले आई हूँ मैं। ये देखिए टमाटर, ये वाली पतीली ज़्यादा बेहतर रहेगी, इसमें पहले से मैंने पानी डाला हुआ है। टमाटरों को मोटा मोटा काट के, ये देखिए इस तरह करके मैं मोटा मोटा काटूंगी और पानी कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था पानी। आवाज़ मेरी ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो रही है आवाज़ मेरी, पता नहीं गला दुख रहा है मेरा। खैर, तो मुझे बहुत ज़ोर से चीख के बात करनी पड़ रही है क्योंकि माइक मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ, तो ये मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज़ ही काफ़ी है। इसे मैंने ढक दिया है मोटे मोटे काट कर। अब मैं दूसरी तरफ जो दूसरी पतीली थी उसमें मैं प्याज का इसी तरह पानी ले लिया मैंने और प्याज को मोटा मोटा काट कर ये भी मैं पानी में डाल दूँगी। दोनों पतीलियाँ मैंने चूल्हे पे रख दी हैं और ढक दिया है ढक्कन और चूल्हा जला दिया है और अब मैं इन्हें गलने के लिए 15 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को छोड़ दिया। यहाँ मैं बाज़ार के बने हुए गंदे गंदे मज़ेदार से चिप्स खा रही हूँ, जो बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं और आइए आप भी मेरे साथ ज़रूर खाइए। तो ये मज़ेदार से चिप्स, जो बातें जितने गंदे हैं उतने मज़े के होते हैं। केचप, मायोनीज़, बंद गोभी, चटनी और बाहर का तेल, वाह भाई वाह। खैर है जनाब, यहाँ पे मेरी प्याज भी गल गई है और यहाँ मेरे टमाटर भी गल गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इनके निकालने, टमाटर के निकालने हैं मुझे छिलके। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। ज़रा 2-4 चिप्स और मैं ज़रा अपने मुंह में डाल लेती हूँ क्योंकि ये बड़े मज़ेदार होते हैं और मुझे तो बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे क्या, यकीनन सबको ही पसंद आते हैं, सभी को मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, वो तो चलता ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ मैंने छन्ना रेडी कर लिया है और ले लिए हैं मैंने ये टमाटर, जो मैंने गलाए थे 15 मिनट में, और ये देखें कितनी बेहतरीन तरीके से बासानी छिलके बाहर आ गए। तो ये मैंने अपना चॉपर जो है वो रेडी कर लिया है, जो ख़राब हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो चुका है। और इसके ख़राब होने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, क्योंकि इधर उधर से बच्चों को जाके ग्राइंड करवाना पड़ रहा था, जो बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि मशीनी चीज़ है, वो अपनी ही हो तो बेहतर रहेगी। खैर है, कोई मसला नहीं है, मशीन है, ख़राब तो हो ही जाती है। अच्छा जी, ये देखिए ये मेरी मशीन अब सही हो चुकी है। इसमें पानी चला गया था, तो एहतियात करें जिसके पास है। ये मैंने इतनी सफाई करी कि ये इसमें पानी डाल दिया हमने, तो ज़्यादा सफाई भी कभी कभी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि सफाई करते करते मैं काम की चीज़ें भी फेंक देती हूँ, फिर बाद में ढूंढती फिरती हूँ तो पता चलता है उस दिन जो सफाई हुई थी उसमें वो भी फेंक दिया। खैर है जी, ये भी साथ ही साथ ज़िंदगी के चलता ही रहता है। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं और फिर मैंने ग्राइंड करने के बाद इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। मतलब इसका जो ये गूदा है, मोटा मोटा बीज, असल में आसान अल्फाजों में जो बीज है ना, ये हमें निकाल देने और हमें सिर्फ इसका रस चाहिए टमाटरों का, जो नीचे छन्ने से निकल के बाहर नीचे बाउल में जा रहा है। ये खूब मैंने अच्छे तरीके से इसको ड्रेन कर लेना है। इसका ये जो मोटा मोटा मवाद है ये फाजिल हो जाएगा, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। चमचा मैं इसलिए चला रही हूँ, इससे चलाने से बआसानी पानी निकल रहा है और जल्दी से ये खाली हो रहा है। तो ये देखें सारा पानी बआसानी मैंने निकाल लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, यानी कि फेंक दूँगी। इसी तरह मुझे अब प्याज के साथ भी करना है। प्याज भी ग्राइंड होगी। ये देखें, ये मैं प्याज जो है अपने बेहतरीन से अल्हम्दुलिल्लाह जो सही हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह, चॉपर में डाल रही हूँ और इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। बारीक बिल्कुल पिस जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये गली हुई प्याज है। 15 मिनट इसे मैंने पकाया था।
अब इसको भी ग्राइंड कर लिया है। कर लेने के बाद जो है मैं इसको भी इसी तरह हमें छान लें। वो देखें टमाटर का आपको रस नज़र आ रहा होगा जो मैंने निकाल लिया था छन्ने से, मैंने छान के। और चिकन भी मैरिनेट हुई रखी है, सब कुछ रेडी है। अच्छा जी, ये देखिए मेरी प्याज भी ग्राइंड हो चुकी है और अब मैं प्याज को भी इसी तरह ड्रेन कर लूँगी। मतलब जो उसका मोटा मोटा मवाद होगा, गुदा होगा, उसे हम निकाल देंगे और बाकी जो हमारा पतला पानी होगा वो हमारे इस्तेमाल के काबिल होगा। इसको भी मैं ऐसी चम्मच की मदद से चमचे की मदद से ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये जो मवाद है मोटा मोटा ये ऊपर ही रह जाए, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये देखें इसका भी बिल्कुल सही तरीके से पानी बाहर आ रहा है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखें। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो देख लें ताकि मेरे थोड़े डॉलर शॉलर बन जाएँ, मुझे कामयाब कर दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, उसके लिए आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए ये मैंने प्याज का पानी निकाल लिया है, ये बिल्कुल पानी है, और ये टमाटर का पानी निकला रखा है, ये तेल रेडी रखा है। अच्छा जी, 2 चीज़ों का और एडिशन होगी इसमें, वो है मक्खन और क्रीम, क्योंकि ये बन रही है चिकन हांडी। इसमें अक्सर लोग वो भी डालते हैं पनीर, लेकिन मेरे पास पनीर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो पनीर भी डालूँ। तेल पतीली चूल्हे पे ऑलरेडी रख दी थी और चूल्हा भी जला दिया था। बगैर चूल्हे जले कभी खाना नहीं बनता, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। चूल्हा हमेशा आपको जलाना पड़ेगा, ये एक बहुत अहम बात थी। अच्छा जी, पतीली में हमने डाल दिया है तेल और तेल हो रहा है गरम। जी तेल गरम हो चुका है। अब मैंने जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से दरमियानी से हाई, दरमियानी से थोड़ी ज़्यादा रख लें या दरमियानी ही चले आँच रख लें, बस जलने ना पाए। खूब अच्छे तरीके से हम इसकी खूब भुनाई करेंगे और इसकी भुनाई होगी और बहुत होगी और बहुत ज़रूरी होगी और बहुत ज़रूरी करना भी पड़ेगी। तो ये चूल्हे पे मैंने रख दिया है और इसको अब हम भूनना शुरू हो गए। चमचा चलाते रहें ताकि ये जले नहीं, और पतीली डांस कर रही है और मैंने पतीली को जो है रोक दिया एक तरफ। ये देखें चमचे से खूब अच्छे तरीके से घुमा घुमा के हम इसको भून लेंगे ताकि ये लगने ना पाए, इसे जलने नहीं देना किसी भी सूरत। ये मेरी जो है वो यकीन करिए इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये देखें खूब अच्छे तरीके से भुन गया है। मैंने 15 मिनट इसे खूब अच्छे तरीके से भुना है। इसमें फिर मैंने प्याज का जो मैंने पानी निकाला था वो शामिल कर दिया है और दूसरी तरफ जो मैंने टमाटर का पानी निकाला था वो भी शामिल कर दिया है। ज़रा सा लंबा प्रोसेस है, कोई इतना लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। गला मेरा बैठा हुआ है, बहुत आवाज़ ख़राब हो रही है। अच्छा जी, चमचा चला लेना, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने ढक दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैंने फिर इसको ढक दिया है ताकि ये जो हमने दोनों चीज़ें डाली थी, प्याज का पानी और टमाटर का पानी, ये घुल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद आपके सामने शक्ल है। अगर पानी ज़्यादा लग रहा हो, आपको पतली ज़्यादा लग रही हो, तो आप जो है ना वो चूल्हा तेज़ करके उसे भून लें। मैंने क्योंकि भुना है। अब मैंने इसमें जो क्रीम मैंने निकाली थी वो मैंने हल्की आँच पहले ज़रूर करनी है। हल्की आँच करके मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है। ये देखिए आपके सामने क्रीम शामिल करते ही इसकी रंगत बिल्कुल चेंज हो गई है, बड़ी मज़ेदार हो गई है इसकी रंगत। बिल्कुल बाज़ार जैसी जो हांडी होती है ना उसकी रंगत आ गई और जायका भी इसका बिल्कुल ऐसा ही था। यकीन जाने बहुत मज़े की बनी है और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही थी इस टाइम। मक्खन मैंने ले लिया है, हमारा एक अकेला मक्खन है जिसे हमारे पाकिस्तान में शायद ज़्यादातर यही मक्खन खाया जाता है, ब्लू बैंड माजरीन, जिस पे साफ लिखा होता है कि ये मक्खन हरगिज़ नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे मक्खन ही कहते हैं। तो फिर भी इसमें हमने माजरीन को मैंने इसमें ऐड कर लिया है और मैं फिर इसका चमचा चला रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और अभी हमारी डन की तरफ आ चुकी है, तकरीबन काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो चुकी है। चिकन की जो बोटियाँ आप लेना कोशिश करिएगा बोनलेस लें तो वो ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि ये असल में होती ही बोनलेस है। सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के पकाना है। अच्छा जी, इसके ऊपर सजावट डालना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते कि मम्मा ये क्यों डाल दिया आपने। ये प्लेट हमने ले ली है, इस प्लेट को आप गौर से देख लें, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ सालन ही निकालेंगे। तो ये देखें मैंने इसमें सालन निकालना शुरू कर दिया। ये दोनों चीज़ें मैंने गार्निश के लिए ऊपर से रख दी हैं, जिसे हमारे बच्चे चमचे की मदद से या निवाले की मदद से साइड में कर के खाएँगे। ये मैं इसमें सालन निकालने लगी हूँ और मैंने इसमें रोगन डाल दिया ज़रा सा, ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। और आपके सामने बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत खुशबूदार हांडी तैयार हो गई है। ये मेरा भी पहला तजुर्बा था जो बहुत कामयाब गया माशाल्लाह से।
और अब मेरी और ये नींबू अदरक लहसुन वाला भी गली में आ चुका है, आपको यकीनन इनकी आवाज़ आ चुकी होगी। और ये देखिए और ज़रूर खाइए और ज़रूर बनाइए और दुआओं में याद रखिए और एंड तक ज़रूर देखिए। और प्लीज़ वीडियो को देखें, मेरे मेरे कुछ डॉलर शॉलर बनवा दें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं ये दूसरी प्लेट में भी निकालने लगी हूँ क्योंकि हमारा दस्तरख़्वान लग चुका है। मेरे यहाँ 2 प्लेटों में खाना निकाला जाता है और सब मिलके खाते हैं हम लोग। मतलब हम सब मिलके थोड़ा-थोड़ा, मतलब 3-4 बंदे एक प्लेट में और 2-3 बंदे एक प्लेट में, यानी कि आपस में हम लोग एक-दूसरे को बाँट के खाते हैं। अलग-अलग प्लेट्स में हम लोग खाना नहीं निकालते। 2-2 बंदे या 3-3 बंदे हम लोग एक प्लेट में हो जाते हैं। तो ये मेरा खाना रेडी है आज का। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबके दस्तरख़्वानों में बरकत दे, वसी करे और हिम्मत ताकत दे और हम सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।